सबको वेलकम और नमस्ते। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कल हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। अगर जिसको जिसको करनी होगी क्रिसमस करिए प्लीज, और जिसकी छुट्टियां हैं छुट्टियां सेलिब्रेट करिए। एक मंत्र पढ़ लेता हूं सुबह और उसके बाद शुरू कर लेते हैं आज की बात। मंत्र पढ़ रहा हूं, ये भी ऋग्वेद का है, 996:11। जो ऋग्वेद है उसकी डिवीजन जो है वो 3 पार्ट में हुई हुई है। तो उसके अंदर चैप्टर्स तो हैं ही, लेकिन उसके अंदर बुक्स भी है। मतलब ये कहा जाता है कि बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 3, तो उस तरह भी हुई हुई है। सो इसीलिए जब हम कहते हैं 996:11, तो उसका मतलब होता है कि नाइन्थ, उसकी जो नाइन्थ पार्ट ऑफ द बुक है, और 96th चैप्टर है और 11th मंत्र है। तो इस तरह से ऋग्वेद की डिवीजन हुई है, जो यजुर्वेद में नहीं है, क्योंकि यजुर्वेद में टोटल 40 चैप्टर्स ही हैं। तो यजुर्वेद में कहा जाता है कि ये नंबर 1 का श्लोक नंबर इतना है, 2 का श्लोक नंबर इतना है। तो उसमें डिवीजन इस तरह नहीं है। तो सबके अलग अलग डिविजन्स हैं, अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, एंड दैट्स हाउ इट हैज बीन। ये एक मंत्र सामने आज आया मेरे देखते देखते, तो इसको पढ़ लेता हूँ। बड़ा पॉपुलर मंत्र है ये। अग्न आयुषी पवस आसुवोर जमिशम च नः आरे बा दस्व दुच्छुना। हे परमात्मा, अग्नि स्वरूप परमात्मा, जो सबसे आगे, सबसे अग्रणी, सबसे पहले है इस संसार में, दुनिया में, हमारे जीवन को पवित्र कीजिए। सब प्रकार से अच्छी तरह से हमको ऊर्जा का बल दीजिए। हमको शुद्ध और अच्छा भोजन और अन्न दीजिए, जिससे हमारी ऊर्जा बल बढ़े। साथ ही जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले, पाप वृत्तियों वाले हैं, उनको हमसे अलग रखिए। जो श्वान प्रवृत्तियों के लोग हैं, उनको दूर कीजिए। अब इसमें श्वान, हम श्वान वर्ड जो है ना, बेसिकली वो कुत्ते के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर जब ये कहा जाता है कि श्वान प्रवृत्ति, तो उसमें वो एक फैमिली जो होती है ना, फॉक्सेस भी और वुल्व्स भी और भेड़िए लोमड़ी, ये सब उसमें आ जाते हैं। तो उस प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जिन लोगों के एटीट्यूड्स वैसे होते हैं, उनसे हमको दूर रखिए। ये इसकी प्रार्थना है। तो पहले तो हम अग्नि रूप में, जो सबसे प्योरेस्ट है, हम उससे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अग्नि परमेश्वर की प्रतीक मानी जाती है, इक्विवेलेंट मानी जाती है, क्योंकि अग्नि का मेन वर्ड जो है वो अग्रणी है, जो सबसे पहले है, जो सबसे पहले चलती है। तो एनर्जी कह लीजिए उसको, या ईश्वर कह लीजिए, परमात्मा की शक्ति कह लीजिए। और हम उससे यही प्रार्थना करते हैं कि तू हमको ऊर्जा दो। तो अग्नि तो ऊर्जा ही देती है ना। तो कहते हैं अग्नि से हमको ऊर्जा, यानी कि एनर्जी, हमको ताकत या सोर्स मिलनी चाहिए, जो कि हमको बाकी सब चीजें प्रोवाइड करती है। जैसे कि अन्न है, मतलब फूड है, खाद्य की चीजें हैं, भोजन है, ये सब कुछ हमको अग्नि और ऊर्जा ही प्रोवाइड करते हैं, और इनसे हमको ऊर्जा ही मिलती है। तो हम ये परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, और साथ साथ उसके ये कहते हैं कि जो बुरे हैं या बुरी चीजें हैं या बुरे लोग हैं या जिनकी प्रवृत्तियां खराब हैं, उनको हमसे दूर रखो। तो ये ऋग्वेद के मंत्र का ये बेसिक शॉर्ट में अर्थ है। एक्सपैंड कभी करूंगा तो बहुत सारी बातें और भी निकलेंगी इसमें से। खैर, कल हमने अपने 96th सेशन में 6th चैप्टर के 14 और 15 नंबर मंत्र को पढ़ा था। ठीक है, उस पर काफी देर हमने चर्चा भी की थी, बाकी से इन डिटेल भी बताई थी। अब यहाँ पर जो जिन किताबों को मैं फॉलो करता हूँ, इसमें भी कुछ नोट्स हैं जो कि उसको समराइज करके दोबारा नोट्स ही बता रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद जब हम 16 और 17 पढ़ लेंगे, तो उसके बाद मैं, क्योंकि किताब में वहीं पर वो नोट्स हैं, तो मैं उन नोट्स को भी एक बार पढ़ लूंगा। तो होगा ये कि हमारी एक बार फिर से पॉइंट वाइज सारी चीजें समराइज हो जाएंगी। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। और अरुणा जी, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 16 और 17 आप हमको पढ़ के सुना दें। जी।
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। थैंक यू अरुणा जी। इसको 16-17 को पढ़ लेता हूं एक बार। 16 कह रही है, हे अर्जुन, योग उसके लिए नहीं है जो बहुत खाता है और ना ही उसके लिए है जो बिल्कुल खाता ही नहीं। ये उसके लिए भी नहीं है जो बहुत अत्यधिक सोता है और ना उसके लिए है जो अधिक जागता रहता है। ये है नंबर 16। 17 जो है वो हमको कह रही है कि जिसका आहार विहार नियमित हो, मतलब खाना पीना नियमित हो, जिसकी चेष्टाएं कोशिशें नियमित हो, रेगुलराइज्ड हो, जिसका सोना जागना भी नियमित हो, ऐसे व्यक्ति में इस प्रकार का अनुशासित जीवन भर देता है जिससे वो उसके दुख दूर कर देता है। जब जीवन में अनुशासन आता है, एक डिसिप्लिन आता है, तो जीवन में दुख चले जाते हैं। ये नंबर 17 हमको बता रहा है। तो जिनकी लाइफ डिसिप्लिन्ड होती है, उनका खाना पीना सोना जागना, उनकी काम करने की प्रवृत्ति चेष्टा सब कुछ डिसिप्लिन्ड होती है, अनुशासित, शासन के हिसाब से। एक शासन जो अपने ऊपर लागू किया गया है, जो कि हम सोसाइटल फॉर्मेट से निकाल सकते हैं या योग की थ्योरियों से निकाल लेते हैं। जो ऐसा जीवन होता है उसका जीवन दुख से दूर कर देता है। अब इनके जो नोट्स हैं वो थोड़ी देर बाद पढ़ता हूँ, पहले इसकी दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ लेता हूँ जिसने जो लिखा हुआ है वो भी। Arjuna, this yoga is neither for him who overeats nor for him who observes complete fast. It is neither for him who is given to too much of sleep and not for him who is ceaselessly awake. Yoga, which rids one of woes, is accomplished only by him who is regulated in diet and recreation, regulated in performing actions, and regulated in sleep and wakefulness. 16 and 17 और भी पढ़ लेते हैं दो तीन। अत्यंत खाने वाले को योग सिद्ध नहीं होता और बिल्कुल खाने का परित्याग करने वाले को भी योग सिद्ध नहीं होता। रात दिन सोते रहने वाले को योग सिद्ध नहीं होता और सदा जागते रहने वाले को भी योग सिद्ध नहीं होता। जिसका आहार विहार युक्ति युक्त हो, जिसकी कर्म चेष्टाएं युक्ति युक्त हो, विशेषकर जिसका सोना और जागना भी युक्ति युक्त हो, उसी के लिए योग मार्ग दुख नाशक सिद्ध होता है। हे अर्जुन, ये योग ना तो अधिक सोने वाले ना तो अधिक जागने वाले के लिए है, ना ही अत्यधिक खाने वाले के लिए सिद्ध होता है और ना ही भूखे रहने वाले के लिए। यथोचित आहार व्यवहार करने वाले को, कर्मों में उचित चेष्टा प्रयत्न करने वाले को और उचित मात्रा में शयन करने तथा जागने वाले को ही योग सिद्ध होता है। योग तो दुखों का नाश करने वाला है। अब इनके अर्थ बड़े सिंपल आ जाते हैं कि डिसिप्लिन बता रहे हैं शुरू से भगवान कृष्ण। 10th श्लोक से ही उन्होंने शुरू कर दिया था योग की डिसिप्लिन और योग के तरीकों को बताने के लिए। तो योग की डिसिप्लिन को वो समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना। उसी के दौरान और उसी के इन बिटवीन और उसी के इंटरप्रिटेशंस में इतनी सारी बातें बता रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो बहुत खाता है वो योग नहीं कर सकता। ऑब्वियसली नहीं कर सकता। जब पेट बहुत ज्यादा भरा होता है तो इंसान काम वैसे ही ठीक नहीं कर सकता, और जो बिल्कुल नहीं खाता वो भी नहीं कर सकता। तो अगर सोचते हैं इंसान के भूखे रहने से हम काम
अच्छा करेंगे या परमात्मा को याद करेंगे, ये काम नहीं होता, उससे भी नहीं होता। फिर सोने और जागने की बात बता दी है कि जो बहुत ज़्यादा सोते हैं, उनसे भी ये नहीं होता और जो जागते रहते हैं, उनसे भी नहीं। उसके बाद उन्होंने अल्टीमेटली ये बता दिया कि हर चीज़ में एक नियमित अनुशासन ज़रूरी है। तो अनुशासन क्या चीज़ है? अनुशासन प्राइमरीली तो अपने ऊपर इम्पोज़्ड डिसिप्लिन होता है ना, जो डिसिप्लिन जो हमने अपने ऊपर इम्पोज़ किया। आप अपने बच्चे को अनुशासित करते हैं कि बच्चे टाइम पे उठो, टाइम पे सोओ, टाइम पे खाना खाओ, ये सब चीज़ें हमको जीवन में अनुशासन से ही आती हैं। अगर हमको नहीं बताया जाए बचपन से कि खाने का क्या उचित टाइम है, तो हम सारा दिन खाते ही रहेंगे। अगर हमको ना बताया जाए कि तुमको इस वक़्त सो जाना चाहिए और इस वक़्त उठ जाना चाहिए, तो क्या होगा? सब जागने-सोने वाले आवर्स जो हैं, वो उल्टे-सीधे हो जाएँ। तो नियमित अनुशासन करने वाला ही योग कर सकता है और योग करने से दुःख दूर हो जाते हैं। तो कौन से दुःख दूर हो जाते हैं? ऑब्वियसली शारीरिक दुःख तो पहले ही दूर हो जाते हैं। अगर आप नियमित जीवन नहीं बिताएँगे, तो शरीर का दुःख तो होने ज़रूरी है। कोई ना कोई फिज़िकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी और जब आप नियमित जीवन बिताएँगे, तो शरीर जब ठीक रहेगा, तो फिर बाकी सब सुख भी होने शुरू हो जाएँगे ना। तब योग दर्शन भी होगा, ध्यान भी लगेगा, मेडिटेशन भी लगेगी, सब कुछ लगेगा। अब इसके नोट्स मैं पढ़ देता हूँ आपको जो इन्होंने लिखे हुए हैं, काफ़ी बड़े हैं, अबाउट 2 पेजेज़। इनको मैं पढ़ता हूँ, इनको सुन लीजिए फिर इस पर बात करते हैं। युक्त, अयुक्त विहार, इसका अर्थ है इंद्रियों का संयम करना। गीता की दृष्टि में इंद्रियों के संयम का ये अर्थ नहीं है कि इंद्रियों को विषयों से भूखा मार दिया जाए। जो लोग इंद्रियों के संयम या इंद्रिय निग्रह का अर्थ इंद्रियों से काम न लेना मान बैठते हैं, वो गीता के अभिप्राय को नहीं समझते। गीता तो युक्त शब्द पर बल देती है। मनुष्य इंद्रियों से काम तो ले, लेकिन कितना? उतना जितना को युक्त या ठीक-ठीक कहा जा सके। ना वो इंद्रियों का दास हो जाए और ना ही इंद्रियों को तरसाता रहे। जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों से बचाने के लिए जंगल में भाग जाते हैं या पहाड़ों पे चले जाते हैं, वो जितेंद्रिय नहीं, वो पराजितेंद्रिय हैं। वो वीर नहीं है, बहादुर नहीं है, वो कायर हैं। महात्मा गांधी ने कहा है कि होंठ सी लेने से, जीभ काट लेने से मौन तो हो जाता है, किंतु सच्चा मौन तो वो नहीं है ना। सच्चा मौन तो वही है जब वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति बिल्कुल ठीक होते हुए भी मुख से खराब और गलत शब्द ना निकले। इसी को गीता ने युक्त आहार विहार का अर्थ दिया है। मतलब ये नहीं है कि हमको अपनी इंद्रियों से बिल्कुल काम नहीं लेना। ये तो भगवान कृष्ण कहते ही नहीं कभी। वो तो कहते हैं कि काम तो लेना ही पड़ेगा, बिकॉज़ कर्म तो करने हैं ना। लेकिन कितना लेना है? इतना नहीं लेना कि हम इंद्रियों के दास बन जाएँ, इंद्रियों के गुलाम बन जाएँ। इतना लेना है कि हम इंद्रियों को अपने प्रॉपर कंट्रोल में रखें। वही बात जो महात्मा गांधी ने यहाँ कह दी है कि ये तो कहा नहीं गया ना कि अपनी ज़बान को कटवा दीजिए या होठों को सील लीजिए। उससे तो मौन होता नहीं ना। मौन तो वो होता है कि जब मनुष्य को ये ज्ञान मिल जाए कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। कि बोलना तो है, लेकिन मुझे उतना ही बोलना है जितना मुझे बोलना चाहिए। उससे अधिक मुझे नहीं बोलना, मुझे चुप रहना चाहिए। ये इंद्रियों को कंट्रोल में रखने का एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया है। अब यहीं पर ये बात आ जाती है कि ये सिर्फ़ ज़बान की बात या मौन की बात नहीं है, सारी इंद्रियों की यही बात है। तो यही बात वो युक्त-अयुक्त, युक्ता-युक्त विहार कि इनमें जुड़ना भी है और इनसे अलग भी रहना है और इनके विहार मतलब इनमें इंडल्ज भी करना है, लेकिन उतना ही करना है जितना कि ज़रूरी है, आवश्यक है। ये आवश्यक कितना है और कितना नहीं है, इसका भी तो ज्ञान हमको बुद्धि ही देगी ना। तो कल हमने बुद्धि पे बात किया था ना, तो बुद्धि ही तो वो ज्ञान देगी हमको कि युक्त और अयुक्त विहार कितना होगा, कितना नहीं होगा। इंद्रियों का संयम कहाँ पर है, कंट्रोल कहाँ पर है।
और कितना हमको करना है, कितना इंडल्ज करना है, कितना नहीं करना। तो ये हमको बुद्धि से ही पता चलता है। और बुद्धि बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। जो हिलने डुलने वाली डामाडोल होगी उससे काम नहीं चलेगा। आइए आगे पढ़ता हूँ, जो इसके नोट्स हैं उनको फिर और बातें करते हैं। हमने देखा कि कर्म योग के सफल होने के लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान के साधनों को ही ध्यान योग कहते हैं। गीता में ध्यान योग के साधनों का वर्णन करते हुए 10 से लेकर 15 श्लोकों में जिन साधनों को प्रतिपादित किया गया है वो एक होते हैं कि ध्यान को हमेशा लगातार सतत करते रहना चाहिए। दूसरा, ध्यान को रहस्य या एकांत में ही करना चाहिए, अकेले बैठकर। तीसरा, एकाकी या अकेले ही बैठ के करना चाहिए। चौथा, यत चित आत्मा या इंद्रियों को वश में करके काम करना चाहिए। इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। पांचवा, निराशी यानी कि वासनाओं से बिल्कुल अहित, अलग होकर, वासना के रहित होकर करना चाहिए। सिक्स, अपरिग्रह या वस्तुओं का संचय न करना चाहिए। सात, एकाग्रता रखनी चाहिए। आठ, आसन पे बैठ के ध्यान करना चाहिए। नौ, भय रहित होना चाहिए। 10, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना चाहिए। 11, भगवान में चित्त लगा रहना चाहिए। 12, नियमित जीवन बिताना चाहिए। इन सब का मतलब एक बार देखते हैं कि क्या कहते हैं भगवान कृष्ण। सतत ध्यान, ध्यान योग में ध्यान निरंतर करते रहना चाहिए। कभी किया कभी छोड़ दिया, ये से कोई लाभ नहीं होता। एक नियमित टाइम में, रेगुलरली डेली ये टाइम है, उसमें आपको प्रतिदिन लगातार ध्यान करने से चेतना जागृत होती है, ऊर्ध्वमुखी विकास का आरंभ हो जाता है। नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है कि आज तो किया, 2 दिन नहीं किया, 4 दिन बाद करेंगे, फिर नहीं किया, संडे को करता हूँ, दूसरे दिन नहीं करता, उससे फायदा नहीं होगा। एकांत में ध्यान लेने का मतलब है कि ध्यान का दूसरा यही नियम है कि यहाँ शोरगुल नहीं होना चाहिए, हल्ला नहीं होना चाहिए, वातावरण शांत होना चाहिए। प्राचीन काल में योगी मुनि गंगा के तट पर या हिमालय की गुफाओं में बैठकर करते थे ताकि सांसारिक कृत्रिम सांसारिक डिस्टरबेंसेस उनको ना हो। इसी से ध्यान लगता है, इसी को चित्त की एकाग्रता का सोर्स माना जाता है। एकाकी ध्यान करना उसका तीसरा नियम है कि मनुष्य जहां एकांत में जाए वहीं पर अकेला बैठकर ही ध्यान करे। सबके बीच में बैठ के ध्यान नहीं जमता। अकेलेपन में उस महान विश्व की शक्ति परमात्मा को सूक्ष्म स्पंदन हृदय के अंदर स्पर्श फील होता है। इससे करना पड़ता है, अन्य लोग उपस्थित हों तो ऐसा नहीं होता। इंद्रिय निग्रह का मतलब है, ध्यान का चौथा नियम है कि अपनी इंद्रियों को वश में रखा जाए। सांसारिक विषयों की तरफ ध्यान और इंद्रियां नहीं जानी चाहिए। सब इंद्रियों के विषयों से अपने आप को, इंद्रियों को अंदर खींच लेना चाहिए। वासना का त्याग, मनुष्य की इंद्रियों से चित्त को खींचकर एकांत में बैठ जाता है, लेकिन अगर विषयों की वासना उसको तंग कर रही है तो विषयों का भोग तो वो करेगा नहीं, लेकिन विषयों के भोग की वासना दिल में, हृदय में बैठी रहेगी और दिमाग वहीं जाता रहेगा। इसीलिए ध्यान का ये नियम है कि इंद्रियों को तो विषयों से खींचना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसके अलावा वासना का भी त्याग करना पड़ेगा। कि हमारा मन भी, इंद्रियां तो नहीं लग रही क्योंकि हम बैठे हुए एक जगह, लेकिन अगर दिल में वासना बैठी है तो इंद्रियां नहीं लग रही तो भी कोई फायदा नहीं। एकांत में बैठकर, विषयों से दूर हटकर, विषयों के ध्यान में डूबा रहने से कोई फायदा नहीं है, फिर सारा कुछ व्यर्थ हो जाएगा। अपरिग्रह, जो इंद्रियों के विषयों से अपने मन को खींच लेता है और विषयों के प्रति वासना नहीं रखता, उसका जीवन अपरिग्रह को मान लेता है। यह संसार किसी भी भोग्य वस्तु से चिपटता नहीं है, उसे बटोर कर रखने की लालसा उसमें नहीं रहनी चाहिए। अगर वासना नहीं है, किसी चीज की डिजायर नहीं है और इंद्रियों को खींच के बैठ गए हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर भी ये भी जमा हुआ, वो भी जमा हुआ करते रहेंगे तो परिग्रह, जमा किया करने की
चिंता, उसकी इच्छा, उसकी सुरक्षा, ये सारी बातें भी दिमाग से निकालनी पड़ेंगी। एकाग्रता, मन को विषयों से हटाकर मन को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, संसार के वस्तुओं में भटकने नहीं दे सकते, एकाग्र करना पड़ेगा मन को। एक ऐसा आसन होना चाहिए जिस पर बड़े आराम से बैठ सकें। जब इंद्रियां वश में आ जाती हैं, वासना मिट जाती है, मन एकाग्र हो जाता है, तो ध्यान करने के लिए एक आसन की आवश्यकता पड़ती है। अब आसन का मतलब बैठना भी होता है, जैसे हम कहते हैं सुख आसन में बैठो या सिद्धासन में बैठो, उनका नाम भी आसन है। आसन जिस पोजीशन पे मनुष्य बैठ सके। तो ऐसे जैसे चौकड़ी मार के, पालती मार के लोग बैठते हैं फोल्डेड लेग्स के साथ, वो भी एक आसन है, तो उसको आसन कहा गया है यहाँ। निर्भयता, एकाग्र मन होने से योगी के मन में निर्भय होना बहुत जरूरी है। उसे इस बात का भय नहीं रहता कि उसको विषय या विषयों की आसक्ति खींचेगी। ये डर हमेशा हट जाना चाहिए। उसको किसी भी किस्म का कोई भी सांसारिक या नॉन सांसारिक भय नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य, जब योगी इस अवस्था में पहुंच जाता है, तब वो ब्रह्म यानी कि परमात्मा या महानता के अंदर चर्य करता है, विचरण करता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है महानता की तरफ चरण करना, गति करना। महानता की तरफ गति शरीर से, मन से, आत्मा से होती है। शरीर की महानता के लिए प्राचीन ऋषि, महर्षि, योगी, मनीषियों पर, मनों के ऊपर नियंत्रण रखने की बातें करते हैं। इससे उनका शरीर बलिष्ठ रहता है। वे कहते हैं ब्रह्मचर्य से मृत्यु को भी जीता जा सकता है। मन की सहायता ब्रह्मचर्य का दूसरा रूप है। तो शरीर एक है, जिससे कि शरीर का दुराचार नहीं होना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए। और फिर उसके बाद मन, और मन के बाद भी सब प्रकार की मानसिक क्षुद्रता का त्याग कर देना मानसिक ब्रह्मचर्य है। उसी तरह से आत्मा की महानता का अर्थ होता है कि परमात्मा के गुणों के अंदर अपने को धारण कर ले। ध्यान योगी में निर्भयता के बाद ब्रह्म की महानता, ब्रह्मचर्य आना ही होता है, आ ही जाता है। भगवान में चित्त लगाना, जो व्यक्ति महानता में विचरण करने लगता है, उसका मन भगवान के चित्त में रमन करता है। उसी को गीता में मच्चित्त कहा गया है, यानी कि मेरे चित्त से जुड़ जाना। फिर नियमित जीवन, कर्म योगी के विषय में जो कुछ भी कहा गया है, जिस अवस्था में वो ध्यान योग प्राप्त करता है, वो नियमित जीवन की आस्थाएं, अवस्थाएं उनको प्राप्त करता है। कर्म योगी का जीवन नपा तुला होना चाहिए। उसका आहार, उसकी निद्रा, उसका जागरण, सब कुछ नपा तुला होना चाहिए। ये नहीं है कि आज पेट भर के खा लिया और कल बिल्कुल नहीं खाया, आज रात भर सोते रहे और कल सारा दिन उठे रहे और फिर उसके बाद अगले दिन खराटे लेते रहे। ना अधिक खाना, ना भूखों मरना, ना अधिक जागना, ना दिन भर सोना। नियमित जीवन कर्म योगी का होना बहुत जरूरी है। इससे ध्यान योग में लाभ मिलता है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण जब कहे थे सेकंड चैप्टर में, तो उसमें ये बताया था कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है। और स्थित प्रज्ञ तभी होता है जब उसकी बुद्धि एकदम नियमित और ठीक हो जाती है। तो ये रिफ्रेश किया हुआ है नोट्स को, जो हमने अभी तक पढ़े थे और देखे थे। जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म में आचरण करना, ब्रह्म में चरण रखना, ब्रह्म की तरफ पग बढ़ाना। तो ब्रह्म हम समझते हैं, एक तो परमात्मा को समझते हैं ब्रह्म, और दूसरा समझते हैं जो महान है, जो क्रिएशन की शक्ति है। इस क्रिएशन की शक्ति को भी हम ब्रह्म के नाम से ही जानते हैं। तो जो ब्रह्म है वो इस क्रिएशन की शक्ति है, उसकी तरफ अपने आचरण को करना। तो अब ये कहा जा सकता है कि क्रिएशन की शक्ति की तरफ आचरण करने का मतलब तो ये होगा कि मैं जैसे क्रिएशन बनी है वैसे ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या उसके साथ जुड़ रहा हूँ। लेकिन ये भी तो समझना पड़ेगा कि ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको उस किस्म की प्यूरिटी की भी तो जरूरत पड़ती है ना, कि सिंगल माइंडेड पर्पस यही होना चाहिए कि मैं ब्रह्म की तरफ जुड़ा हुआ हूँ।
तो अगर मैं परमात्मा की तरफ जुड़ा हुआ हूं तो ये परमात्मा के समीप जाने के लिए परमात्मा के गुणों को समझना भी तो पड़ता है ना। तो जब परमात्मा के गुण समझेंगे और उन गुणों को फॉलो करके चलेंगे, तभी ब्रह्मचर्य होगा ना। और उन गुणों को फॉलो करके चलने के लिए परमात्मा के गुणों की डेफिनेशंस भी कई जगह दी गई हैं। तो ये तो हमको पता ही चल जाता है जब हम ये गीता के पाठ को पढ़ रहे हैं अभी तक, कि ये सारी चीजें तो परमात्मा के गुण ही बताए जा रहे हैं। तभी तो वो कहते हैं ना, मत पर और मत चित, मेरे जैसा बन या मेरे जैसे कॉन्शियस वाला बन या मेरे को फॉलो करने। तो यहाँ पर जब वो अपने एग्जाम्पल्स दे रहे हैं आपको कि ऐसा करो और ऐसा करो और ऐसा करो, ना खाओ ज्यादा, ना भूखे रहो, ना ज्यादा सो ना कम सो, अपने हर चीज को नियंत्रण में रखो, कंट्रोल में रखो, अनुशासन में रखो। तो ये जरूरी बात है कि ये सारी बातें, और फिर ब्रह्मचर्य का पालन करो, और उसके बाद सत्य का पालन करो, और उसके बाद ज्ञान को फॉलो करो, और विवेक को फॉलो करो, और बुद्धि को निश्चयात्मक बनाओ। जब ये सारी की सारी बातें बता रहे हैं, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को दुनिया की, संसार की चीजों से हटा के रखो, बचा के रखो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इंद्रियों का काम नहीं लेना, उतना ही लेना है जितना जरूरी है। इंद्रियों का दास नहीं बनना, विषयों का दास नहीं बनना, सब्जेक्ट्स का, कि ये चीजें मेरे को इतना अट्रैक्ट करती हैं कि मैं उसी की गुलामी करता हूँ। तो ये क्या है सारी चीजें? ये सारी चीजें वही हैं जो कि ब्रह्मचर्य की तरफ लेके जाती हैं, कि ब्रह्म के आचरण की तरफ लेके जाती हैं। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी, बड़ी मोटी मोटी लैंग्वेज में कहा जा सकता है कि जब दिल, दिमाग, मन, इंद्रियां सब कुछ संसार की चीजों में लगी रहेंगी, इसी में इन्वॉल्व रहेंगी, उसी में घूमती फिरती रहेंगी, अटैच्ड रहेंगी, उन्हीं की चिंता करेंगी, तो फिर वो परमात्मा में नहीं जुड़ेंगी। अगर परमात्मा के साथ जुड़ना है तो ये दुनिया की, संसार की चीजों से अपने आप को खींचना ही पड़ेगा। और अगर ये जुड़ना है, अब इसमें एक बहुत ही डीप रियलिटी की बात भगवान कृष्ण और बता देते हैं, जिसके बारे में वो आगे भी बात करेंगे। वो ये अभी ये बता दिया है आपको, जब उन्होंने कहा कि नियमित होना चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हो कि अब तो मैंने सारी जिंदगी तो मन भर के खाया है, पिया है, जितना सोना सोया, जितना घूमना, पैसे इकट्ठे करना, इधर उधर करना, वो करना, ये करना, सारी मौज मारी है, अब मेरी इतनी उम्र हो गई है, अब मैं बैठ के ध्यान करता हूँ और परमात्मा का नाम लेता हूँ, तो ये नहीं होने वाला। ये नहीं होने वाला। ये नहीं होने वाला और नहीं होने वाला। नियमित ध्यान जो नहीं करता, वो ध्यान में नहीं बैठ सकता। उन्होंने ये बड़ा क्लियरली बता दिया है कि इस चीज को करने के लिए आपके अंदर अनुशासन जरूरी है, जो कि नियमित रूप में होना चाहिए। जो भी आपको लोग कहते हैं कि मेरी बहुत उम्र पड़ी है, अभी तो मैं, मेरे एक्चुअली मेरे साथ तो ये हुआ है कि मेरे एक परिचित थे, जिन्होंने एक बार एक गीता का सेशन मेरा सुना था, और फिर उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, पर अभी तो मेरी एज बहुत कम है। वो वैसे उम्र में मेरे बराबर ही होंगे शायद, या दो एक साल कम होंगे। तो उन्होंने कहा अभी तो एज मेरी बहुत कम है, अभी मेरे को बहुत सारे काम करने हैं, थोड़ा और उम्र हो जाएगी जब मेरी, तब मैं ये सारी बातें करूंगा। तो ये वही बात है ना, कि जब उम्र हो जाएगी तो ना मौका मिलेगा, और ना ही दिल और दिमाग लग सकेगा, ना बैठा सकेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं होगी, अनुशासन नहीं होगा, नियमित नहीं होगा। तो जो चीज नियमित नहीं होगी, जिसका अनुशासन नहीं होगा, वो चीज नहीं मिलने वाली। तो अगर ध्यान लगाना है परमात्मा में, तो वही बात, ऐसा नहीं हो सकता कि आज कर रहे हैं, 4 दिन नहीं करेंगे, फिर एक दिन बाद कर लेंगे, फिर 2 दिन बाद करेंगे, नहीं, इस तरह नहीं होगा काम। हम दवाई, मेडिसिन तो इस तरह नहीं खा सकते ना, कि डॉक्टर ने मेडिसिन दी है आपको खाने के लिए कि आप इतनी गोलियां रोज खाएंगे, तो आप कहेंगे आज तो मैं खा लेता हूँ, 3 दिन नहीं खाऊंगा, उसके एक दिन बाद खा लूंगा, फिर 2 दिन नहीं खाऊंगा, फिर 4 दिन खाता रहूंगा। ऐसे काम नहीं चलता ना। तब तो उपचार नहीं होगा ना, करेक्शन नहीं होगी, बॉडी ठीक नहीं होगी। तो ये तो समझ में आ जाती है हमको बात, कि डॉक्टर ने गोलियां दी हैं, मैं उसको नहीं खाऊंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा।
तो वही बात है ना, वही बात है कि अगर मैं शरीर के साथ कांस्टेंट प्रैक्टिस नहीं करूंगा, रोज नियमित नहीं करूंगा, या नियम बना के नहीं करूंगा कि मेरे को हर रोज करना है, या हर रोज सिर्फ 2 मिनट ही करना है, 10 मिनट करना है, 20 मिनट करना है, 1 घंटा करना है, जब तक मैं इसकी डेली प्रैक्टिस नहीं करूंगा, ये नहीं होगा। तो उन्होंने बड़ी क्लियरली बता दिया है कि बिल्कुल नियमित होना है। उन्होंने कहा नहीं है कि दिन के अपने बाकी काम मत करो। कहीं नहीं कहते भगवान कृष्ण कि अपने आप को कर्मों से अलग हटा लो। वो नहीं कहते हैं कि सन्यास ले लो, पहाड़ों में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, कुछ नहीं कहते ऐसा। वो ये भी नहीं कहते कि जो नॉर्मल आपके रिचुअल्स हैं या कर्म कांड हैं या जो बाकी चीजें हैं उनको फॉलो मत करो। जो भी कर रहे हो करो, लेकिन अगर तुमने ध्यान लगाना है या परमेश्वर को, परमात्मा को पाने के लिए चेष्टा करनी है, उस तरफ अपने मन को, अपने दिल को, अपनी आत्मा को लगाना है, तो इन चीजों को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो जो उन्होंने एक 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 करके एग्जाम्पल्स और रूल्स बता दिए हैं, उन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। और उन रूल्स को फॉलो करने के लिए भी अनुशासित, नियमित, डिसिप्लिन्ड, रेगुलराइज्ड लाइफ लीड करनी पड़ेगी। अब कह सकते हैं लोग कि मेरा जॉब ऐसा है कि मेरे को सारी रात काम करना पड़ता है और मेरे को दिन में आके सोना ही पड़ता है। हो सकता है ना, सारी दुनिया में ऐसा होता ही है, ऐसे होते हैं काम। तो ठीक है, उसमें भी तो नियम बन सकते हैं, उसमें भी तो नियम होते हैं, उसमें भी तो अपने आप को, शरीर को, मन को, हर चीज को अनुशासित कर सकता है मनुष्य। कि रूल्स तो बना ही सकता है ना, रूल तो, नियम तो उसमें है ही। जब उसको उस टाइम पे ही रोज नाइट ड्यूटी भी करनी है तो रोज रात को मुझे 9:30 बजे, 10 बजे रिपोर्ट करना पड़ता है। वो भी तो नियम है ना, वो भी अनुशासन है ना, वो तो मानता है ना। तो जब उस चीज को मानते हैं तो फिर दूसरी चीजों को भी तो, नियम को तो जीवन में लाना ही पड़ेगा। उसी तरह से हमको अगर अचीव करनी है ध्यान योग की क्रिया, अगर हमको कर्म योगी बनना है तो हमको ध्यान करना। अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो हम कर्म योगी नहीं बने। अगर हमको कर्म योगी बनना है और ध्यान करना है तो हमको नियमित, रेगुलर करना ही पड़ेगा, जिसको हमको अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा, डिसिप्लिन करना पड़ेगा। तो बड़ी फ्रैंक और स्ट्रेट फॉरवर्ड में वो ये बता देते हैं कि अगर ये सोच रहे हैं कि जब जीवन का अंत आने लगेगा तो हम, उस वक़्त जब डॉक्टर जवाब दे देगा तो हम सोचेंगे अब गीता का पाठ कर लेते हैं, उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। या ये कहा जा सकता है कि उसका वो फ़ायदा होगा जो 10 दिन का फ़ायदा होता है, सारी उम्र वाला फ़ायदा नहीं होगा। तो वो परमात्मा से जुड़ने वाला काम नहीं होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपनी हैबिट्स को ठीक करने के लिए, अपने काम को ठीक करने के लिए, अपने प्रोफ़ेशन को ठीक करने के लिए जैसे हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वैसे ही परमात्मा से जुड़ने की हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बिना प्रैक्टिस के ये काम नहीं होगा। और ये बाकी चीज़ों से ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें डिसिप्लिन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि सारी ज़िंदगी हमने कभी ये सोचा ही नहीं है और हम हर वक़्त दुनिया की चीज़ों से, इंद्रियों की चीज़ों से जुड़े रहते हैं। सारी दुनिया, सारी सारी ज़िंदगी हम संसार की, दुनिया की चीज़ों से जुड़े हुए हैं। उन्हीं में भटकते रहते हैं, उन्हीं के कामों में लगे रहते हैं, उसी की पूरा पूजा-पाठ करते रहते हैं। हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी जमा कर लो, वो भी। तो फिर जब ये मौका आता है कि अब हमको अंदर जाके अपने परमात्मा को ढूँढना है, तो ये बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि हमको इसकी ना आदत है और ना ये हमारे दिमाग में, हमारी सोच में पहले आया था। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर समराइज़ करके यही बातें भगवान कृष्ण हमको बता रहे हैं। ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं और आगे के श्लोकों को लेते हैं, अभी है टाइम हमारे पास। पर इस पर अगर बात अभी करनी है, नहीं तो एंड में कर लेंगे बात, जो भी बातें की हैं ना। एक श्लोक और देख लेते हैं, उसके बाद एंड में जाके दूसरी बातें करें।
अरुणा जी 18 तो पढ़ दीजिए, जी। और 19 करेंगे कि नहीं वो भी देख लेता हूँ। हाँ, 19 बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए 18 19 एक साथ पढ़। जी। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। 17 18 और 19। 18 बता रहा है, जब अपने वश में किया हुआ चित्त केवल आत्मा में स्थित हो जाता है, तब वो सब कामनाओं से निष्प्रिय हो जाता है। उसे किसी कामना की आकांक्षा या इच्छा नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति को युक्त कहा जा सकता है। युक्त का मतलब है ध्यान से युक्त, ध्यान योगी। 19 बता रहा है, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में पड़ा हुआ दीपक कांपता नहीं है, ऐसे जगह जहां पर हवा की डिस्टरबेंस नहीं है, वहां पर रखा हुआ एक लैंप या दीपक कांपता नहीं है। उस ये उपमा उस योगी की मानी गई है जिसका चित्त वश में है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की चेष्टा में लगा हुआ है। निर्वा निवास निवातस्थ निवातस्थ इंगते यथा दीप, जैसे दीपक वायु रहित स्थान में पड़ा हुआ हिलता डुलता नहीं है। इसकी दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। When the mind which is thoroughly disciplined gets riveted on God alone, then the person who is free from yearning for all enjoyment is said to be established in yoga. As the flame does not flicker in a windless place, there is stated to be the picture of the disciplined mind of the yogi practicing meditation on God. और भी पढ़ लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। जब चित्त वश में आया होने पर आत्मा के ही शासन में खड़ा रहता है, उस समय संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रिय मनुष्य युक्त कहलाया जाता है। जिस प्रकार वायु के झोंके से सुरक्षित स्थान में रखा हुआ दीपक किंचित मात्र भी कांपता नहीं है, बस चित्त वश में करने वाले आत्मा को समाधि में लगाने वाले योगी के लिए यही कहा गया है। इस श्लोक के भाव को लेकर शिवलिंग की कल्पना की गई है। न इंगते, कांपता नहीं है, चंचलता नहीं करता। यही भाव दिखाने के लिए पत्थर का बना दिया गया है। देखिए तो दृष्टांत सुंदर है। पवन से जरा भी वेग से जरा भी इधर उधर जिसकी दीप शिखा में अवश्य कंपन नहीं होता, इसी प्रकार सूक्ष्म सूक्ष्म काम क्रोध विकार से आंतरिक दीप शिखा में अवश्य सूक्ष्म अति सूक्ष्म कंपन होने लगता है। प्राणायाम द्वारा उस स्थिर करने से आंतरिक दीप शिखा स्थिर हो जाती है। यही बताया गया है इस दृष्टांत में कि जैसे आसन की आवश्यकता है, वैसे ही प्राणायाम की भी आवश्यकता है। भली भांति वश में किया हुआ जब चित्त मन और बुद्धि और जीवात्मा एक हो जाते हैं, तब वो आत्मा सब कामनाओं से स्पृहा रहित मोह से अलग हो जाता है। इसे युक्त योगी कहा जाता है। जैसे वायुहीन स्थान में दीपक की लौ हिलती नहीं है, वैसे ही योग में लगे हुए योगी का चित्त स्थिर हो जाता है। श्लोक 6 18 19 में शब्द है
मनेव अवतिष्ठते और आत्मनः योगम युञ्जतः। आत्मनि और आत्मनः का अर्थ है जीवात्मा में और जीवात्मा। आत्मनि जीवात्मा में और आत्मनः जीवात्मा। योग द्वारा स्मृत मन को जीवात्मा के अधीन करना चाहिए। ये भी है कि इंद्रियों की क्रिया मन तथा बुद्धि जीवात्मा के अधीन हो जाते हैं तो जीवात्मा परमात्मा में स्थित हो जाता है। इसका मतलब यह है कि चित्त जीवात्माओं कामनाओं के आश्रय कर्म न करता हुआ अपने जीवात्मा के कल्याण की बात की विचार करता है तो जीवात्मा मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाता है। चित्त को स्थिर करने के लिए ही तो योग में कहा गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है। अतः चित्त की वृत्तियों के नियंत्रण करने से चित्त आत्मा के कल्याण में स्थित हो जाता है। जैसे दीपक की लौ निश्चल वायु में डोलती नहीं है वैसे ही योगी का आत्मा स्थिर हो जाता है। अतः आत्मा का अभिप्राय अपनी आत्मा है जो कि परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, ऐसा ही अर्थ समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अब इतनी सारी चीजें जो हमने समराइज की हैं अभी, उनको समराइज करने के बाद भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं कि जो योगी युक्त कहा जाता है वो युक्त तभी कहा जाता है जब वो जुड़ जाता है। युक्त मतलब जुड़ जाना। जो युक्त होता है उसका मतलब होता है कि वो अपनी आत्मा से जुड़ गया है। और जो अपनी आत्मा से जुड़ जाता है फिर उसके अंदर स्पृहा, दूसरी चीजों का मोह, दूसरी चीजों की अटैचमेंट, लालच, लोभ, अट्रैक्शंस नहीं रहती। दुनिया की चीजों की तरफ नहीं रहती। ऑब्वियसली दुनिया की चीजों की तरफ क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो अपनी आत्मा से युक्त हो गया है, जुड़ गया है। तो ये इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो ये सारे चीजों को फॉलो करके योग में ध्यान में बैठता है और जब वो ऐसे बैठता है कि वो कॉन्स्टेंटली नियमित रूप से डिसिप्लिन्ड रूप से एवरी डे के तरीके से अपने आप को इस पर ले आता है कि मैं इसको करूं और ठीक से करूं, जैसा बताया गया है उसको फॉलो करूं, तो वो दुनिया जहान की चीजों से छूट कर अपनी आत्मा से जुड़ जाता है। और जुड़ कैसे जाता है? जुड़ ऐसे जाता है जैसे कि किसी ऐसे कमरे में कोई दीपक जल रहा है जिसकी लौ जो है वो हिलती नहीं है क्योंकि उसमें हवा नहीं चल रही। तो अगर एक दिया जल रहा है, दीपक जल रहा है और बाहर आंधी और तूफान आ रहे हैं तब तो वो दिया खटपट करता ही रहे। लेकिन जब ऐसी जगह पर दिया जलता है जहां पर बिल्कुल भी हवा आके उसको तंग नहीं करती तो दीपक की प्रदीप बिल्कुल सीधी जलती रहती है, वो डिस्टर्ब नहीं होती, वो लौ कांपती नहीं है। और वो लौ कांपती नहीं है का मतलब यही है कि इंसान का चित्त, इंसान का मन, उसकी कॉन्शियस बुद्धि, उसकी अकल और उसके अंदर जो दिमाग में चल रही हैं चीजें, ये चीजें भटकती नहीं हैं, ये टिकी हुई हैं, एक जगह पे लगी हैं, परमात्मा के साथ जुड़ी हुई। वो है ना, एक अच्छी भजन की लाइन याद आ गई, तेरे मंदिर का हूं दीपक जल रहा। ठीक है ना? वही बात, वही बात है कि जब वो हिलेगा डुलेगा नहीं तभी तो कंसंट्रेट करेगा। अगर वो डोलता रहेगा कभी इधर कभी उधर तो वो मेडिटेशन और कंसंट्रेशन क्या करेगा? तब तो उसका दिमाग इधर उधर ही घूमता रहेगा ना, तब तो उसमें वो आएगी ही नहीं बात। तो ना डोलने की बातों को लेकर ही तो ये सारी की सारी प्रिपेयर्डनेस बताई गई है ना। इतनी जो बातें बताई गई हैं 10वें श्लोक से कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, आसन लेके बैठो, एकाग्रता करो, इंद्रियों को अंदर खींचो, दुनिया जहान की चिंता मत करो, अपरिग्रह को फॉलो करो। ये क्यों बताया गया है? ताकि वो लॉ जो है वो अपने जगह पे सीधी टिकी रहे, वो डोलती हिलती जुलती ना रहे, कांपती ना रहे। अगर कांपता रहेगा मन कभी इधर और कभी उधर
कभी लग रहा है कि मैं तो परमात्मा में ध्यान लगाने के लिए बैठा हूं, मुझे परमात्मा की जरूरत है, लेकिन कहीं 9:30 तो नहीं बज गए, मुझे तो ये प्रेशर कुकर में दाल बैठानी थी, तब तो मन ध्यान नहीं लगा सकता ना। और अगर ये चिंता लगी हुई है कि इतने रुपए लगाए हुए हैं वहां पर, पता नहीं डूब ना गए, या ये चिंता लगी हो कि 12 बजे तो मैंने इस औरत को मिलना था, आज तो उसको मैंने डेट पे लेके जाना है, तो कहां से परमात्मा में ध्यान लगेगा? तो वो जो लॉ है वो भटकती रहेगी, कभी इधर कभी उधर, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। जितनी हवाएं चल रही हैं वो सारी हवाएं उसको डिस्टर्ब करेंगी। तो उसको नियमित करके कंट्रोल में रखना पड़ेगा, ताकि जो दूसरी चीजें हैं वो डिस्टर्ब ना करें। तभी युक्त होगा, तभी जुड़ी हुई होगी, तभी कहा जाएगा कि ये योगी जो है ये आत्मयुक्त है, ये अपनी ही आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो जो आत्मयुक्त होगा, जो आत्मा से जुड़ा होगा, दुनिया से संसार से नहीं जुड़ा होगा, वही तो परमात्मा में जुड़ सकेगा, वही परमात्मा में जुड़ सकेगा। और तभी उसको कहा जा सकेगा कि ये योगी है, और ये कर्म योगी है, ये ध्यान योगी है, ये युक्त है, जुड़ा हुआ है। तो ये एग्जाम्पल्स देकर और ये सारी की सारी 1 2 3 4 के हिसाब से स्टेप वाइज चीजें समझा के भगवान कृष्ण योग दर्शन की पूरी फिलॉसफी इसमें समझा देते हैं, बिल्कुल शुरू से, कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार परिग्रह सब कुछ समझा देते हैं, ध्यान धारणा समाधि, कि सब कुछ कैसे फॉलो करना है। वो अपने तरीके से, अपने सिस्टम के हिसाब से 1 2 3 4 बैठा देते हैं और उस हिसाब से समझा देते हैं। उसी तरह से उनको कहा जाता है कि आप ये फॉलो करोगे तो हो जाएगा, बिकॉज वो तो हर चीज की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के ही बात बताते हैं ना, कि ऐसा ऐसा करो और ये करो तो ये होगा। वो तो कोई सीक्रेट तो रखते नहीं है किसी चीज की। और ये भी बता देते हैं कि 2 दिन 10 दिन में अगर सोचोगे हो जाएगा, तो कुछ होने वाला नहीं। इसके लिए नियमित करना पड़ेगा, अपने आप को शासन में लाना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, और रेगुलर करते रहना पड़ेगा। चेष्टा होनी चाहिए। लेकिन दुनिया जहां से कट जाएंगे ऐसा भी तो नहीं कहा ना, लेकिन दुनिया जहां से तो कट सकते नहीं है। लेकिन ये है कि उनमें ज्यादा उनकी गुलामी करने की जरूरत नहीं। तो ये इन्होंने अभी तक हमको बताया है। अब आप लोगों ने कुछ पूछना हो आज की बात के बारे में, कुछ कहना हो, कुछ बताना हो, तो प्लीज पूछ लीजिए, या कोई चीज दोबारा समझनी हो तो वो भी पूछ लीजिए। हाँ जी। आज केतु जी नहीं है हमारे बीच में, इसलिए पहला क्वेश्चन नहीं आया। बहुत अच्छे पीयूष आपने जी। बहुत अच्छा बताया। डिसिप्लिन में सबसे पहले तो अपने आप को लाना पड़ेगा, और उसके बाद ही धीरे धीरे ग्रेजुअली आप सब बातों को सही कर सकोगे। हाँ, डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है, उसके बिना कैसे काम चलेगा। हाँ जी, और कोई बात? श्वेता जी कुछ पूछेंगी? नहीं सर, मैं तो अभी थिंकिंग मोड में ही चल रही हूँ, बट जैसा आपने बताया कि नियमित अभ्यास से हम चीज़ों को मतलब डिसिप्लिन वे में हम अपने आप को संयम से रख सकते हैं। पर ये कब, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं 2 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ और बीच में काफी कुछ पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते ही रहते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है, जैसे मेरे जो भी नियर एंड डियर वन से सब बोलते हैं कि अच्छा मतलब अच्छा फेस कर रही हूँ, या मुझे भी खुद को फील होता है। बट कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा आता है जब वहां पे संभाव नहीं रख पाते हैं, नहीं होता। अभी जैसे मैं मम्मी को देख रही हूँ तकलीफ में, तो मेंटली मैं हो जाती हूँ डिस्टर्ब। देखिए, यही भगवान बता रहे हैं ना, ये तो होगा नहीं कि हम मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे, ये तो होगा नहीं कि मैं अपनी माँ के साथ नहीं जुड़ा रहूंगा, ये तो होगा नहीं। लेकिन उसकी गुलामी नहीं मैं कर सकता, उस भावना की, उस इमोशन की।
उसकी गुलामी नहीं कर सकते। अभी ज्योति ने शुरू में बात बताई थी ना कि जिंदगी को चलाना पड़ता है ना आगे, और यही तरीका है ना कि जीवन तो जीना है ना, तो जीवन जीने के लिए तो जीवन को आगे चलाना ही है। अब हम अपनी मर्जी से चलाएं या हम उसके दुख में बैठे रहें या उसकी गुलामी करते रहें उस एक इमोशन की, उस फीलिंग की, तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो काम चलाने के लिए तो हमको अपना काम, अपना जीवन आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो नियमित समभाव है वो ये नहीं है कि जो मेरे प्रिय हैं वो मेरे प्रिय नहीं है। वो तो प्रिय रहेंगे ना, उनके लिए जो मुझे सेवा करनी है, काम करनी है, वो भी करना है। लेकिन मैं उस एक ही फीलिंग का, एक ही चीज का मैं गुलाम नहीं बन सकता। Which means I control my emotion, the emotion does not control me. इसका मतलब ये है कि कोई भी दुख जो है या कोई भी सुख जो है वो मुझे कंट्रोल नहीं करता। मैं उनको कंट्रोल करता हूं कि कितना उनका भोग करूंगा, कितना उनको अपने जीवन में आने दूंगा, क्योंकि यही करना पड़ेगा हमारे को। और जो डिसिप्लिन लाइफ है वो एक दिन में ही हो जाएगी या दिन में 2 घंटे ही होगी, ये जरूरी नहीं है। अगर हम उसमें से अपनी लाइफ में से 10 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, आधा घंटा कुछ भी निकालते हैं और उसी को डिसिप्लिन करके चलाते हैं तो भी बहुत अच्छा है, तो भी बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यही समझा रहे हैं यहाँ पर श्वेता जी। मनीषा जी कुछ कहेंगी? आज आप जुड़ी हैं हमारे साथ। नमस्ते जी, नमस्ते सबको। नमस्ते। नमस्ते जी। नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया पीयूष जी, हमेशा की तरह। ऑलवेज वेरी क्लियर और बहुत बहुत डिटेल में आप थॉरली समझाते हैं, सो देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट एट ऑल। ये तो सही है कि अगर आप जीवन जिएंगे तो इमोशंस भी होंगे इसमें, आपको ऊपर नीचे आपके इमोशंस लेके जाएंगे। देयर विल बी अप्स, देयर विल बी डाउन्स इन लाइफ। बट आई थिंक जो कि यहाँ पे समझा रहे हैं श्री कृष्ण, वो कह रहे हैं कि इमोशन फील करो लेकिन उसमें इतना मत डूब जाओ कि अपने आप को खो दो। एंड यू हैव टू बी एबल टू, आई थिंक स्वामी रामदेव बड़ी अच्छी तरह समझाते हैं, कहते हैं कि जब मुझे किसी पे क्रोध आता है या जब मुझे कोई निराशा होती है या जब कोई ऐसी बात होती है कि मैं हताश हो जाता हूँ, तो कहते हैं कि मैं 10 गिनता हूँ एंड आई एम बैक टू नॉर्मल। So it's like he says कि ऐसे करोगे अपने आप को, you feel that emotion but then you don't stay in that, you come up, snap out of it quickly because life is forward motion। आगे ही जाना जीवन है, और जीवन पानी की तरह है जो कि बिल्कुल स्टिल नहीं रहता है कभी भी। it cannot, if it's still, it is stagnant and it is not डेथ, good। इट इज डेथ। Exactly। थैंक यू मनीषा, बिल्कुल ठीक कहा आप। पता है ये प्रॉब्लम ये है कि अगर आप जैसे कि सपोजिंग कोई बहुत बुरी घटना हुई है और आप उसमें पूरी तरह से आप इन्वॉल्व नहीं हो, जैसे कि आप गुस्सा नहीं दिखा रहे हो या आप अफसोस नहीं जता रहे हो, लोग आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं कि अरे इसको तो लगता ही नहीं है, इसको तो फीलिंग ही नहीं होती, इसका तो ये है, इसका तो वो है। बट दैट इज बिकॉज द वर्ल्ड हैज कम टू अंडरस्टैंड थ्रू कल्चरल, एजुकेशनल, व्हाटएवर, सिविलाइजेशनल प्रेशर कि ऐसे आपको दिखाना पड़ता है कि मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत ये हूँ। देखो, उदासी आपके मन में बहुत देर तक रहती है। कभी-कभी आप जब अपने प्रिय को खोते हो, अपनी जैसे कि माताजी, पिताजी, उनको खोया, बहुत 5 साल लगे मुझे उससे उससे टू इवन कम टू टर्म्स विद दैट। बट दैट डजंट मीन कि आप उन 5 सालों में आपने कुछ भी नहीं किया। यू हैव टू कीप मूविंग योर लाइफ फॉरवर्ड। अब ये बात ऐसी है कि उस इमोशन को हर एक इंसान अपने तरीके से ही समझता है, कोई दूसरा उसके ऊपर कोई चीज को इम्पोज नहीं कर सकता। तो जब ये इम्पोज नहीं कर सकता तो आंसरेबिलिटी भी तो अपने साथ ही है ना। सिर्फ ये आंसरेबिलिटी भी किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए। और दुनिया की तो नहीं होनी आदत है, चाहिए। और दुनिया की आदत है ना, वो हम लोगों के दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं ना हमेशा। अपने अंदर कोई देखता नहीं है, दूसरों पर तो हमेशा उंगली उठाते हैं ना। तो सोचना भी ये नहीं चाहिए, केयर भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं। जस्ट फॉरगेट अबाउट। Yeah, these societal norms are for, society, if you want to follow them, लेकिन आप you must always follow what is in your heart।
आपका देखो आपका ये दिल जो जो कहता है आप ये जो उसको सुनो। सर्कल है ना, नॉर्म का सर्कल है ना, ये अंदर हम्म, से बाहर की तरफ जाना चाहिए, बाहर से अंदर नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली। मतलब मेरे अंदर जो मेरे नॉर्म्स हैं, जो मेरी लाइफ है, जो मुझे करना चाहिए, जो मैं परमात्मा से, अपने गुरुओं से, अपने माता पिता से, अपने जीवन से मैंने जो सीखा है, मैं उसको फॉलो करता हूँ और वही मैं सोसाइटी में दर्शाता हूँ, दिखाता हूँ। सोसाइटी जो एग्जैक्टली, करती है वो मेरे ऊपर इम्पोज होगा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? बिल्कुल पीयूष बिल्कुल, पर जी, ये हाँ जी इंदिरा जी। जैसे अभी मेरे ब्रदर इन लॉ के बेटे की डेथ हुई, अब वो कोई भी हंसता है तो बोलती वो देखो देखो हंसते हैं। थैंक्स गिविंग में बच्चों ने सेलिब्रेट किया तो बोलते नहीं करना चाहिए। मेरा बेटा मर गया और इन लोग सब हंसी मजाक कर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। खाना भी तो खा रहे हैं ना, तो खाना छोड़ दें। हाँ, खाना, वो बस वो अपने जो अपने खाना वो हो मुंह गई में जा ना। रहा है, जो मुंह में खाना डाल रहे हैं, उस टेस्ट को एंजॉय भी तो कर रहे हैं ना, वो भी तो एंजॉयमेंट है ना। तो क्या करें, सब कुछ थूक के बाहर निकाल दें, पाइप से अंदर वो डाल दें? मार्टरडम हो जाता है ना। नहीं होता ना, ये होना नहीं चाहिए, मार्टरडम होता भी हुआ कि नहीं है, होना विक्टिमहुड भी, हुआ। होना भी नहीं चाहिए, होता भी नहीं है। यही तो भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि इंद्रियों का कारोबार बंद तो हो ही नहीं सकता, तो बंद करने की जरूरत क्या है? उनकी गुलामी मत करो। हम्म। ठीक है ना? यही कहते हैं ना कि उनकी गुलामी मत करो। बस यही कहते हैं, अपने आप को कंट्रोल में रखो, नियम में रखो, नियमित रखो, बिल्कुल कंट्रोल रखो सब चीजें। दिवाली और कोई सेलिब्रेट मत करो कोई, ऐसे तो कैसे होता है। जीवन तो आगे बढ़ना ही होता है ना। जीवन तो आगे बढ़ाना पड़ता है ना। हम नहीं बढ़ा रहे, बढ़ तो रही है ना, ये बढ़ भी तो तो रहा कहते है हैं ना। ना कि मरे हुओं के साथ तो आप मर नहीं सकते हो ना। हाँ, नहीं मरते भी नहीं, मर भी नहीं सकते ना। ये तो जो जो भी होता है हमारे जीवन में, जो चला जाता है, उसकी रिप्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकती ना। करेक्ट। नहीं। किसी भी इंसान की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी डेथ हो गई, तो मेरे को उस दोस्त की रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकती। तो रिप्लेसमेंट तो किसी की हो नहीं सकती। वो मन के अंदर एक गैप और एक वो तो आ ही जाएगा, जो कि रहेगा, हमेशा ही रहेगा वो। उसको सही आप बात। जितना शो ऑफ करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, वो हमेशा रहेगा। जब भी उसकी याद आएगी, वो दिल में हमेशा वो बात रहेगी ही रहेगी। तो उस चीज को तो आप कभी हटा ही नहीं सकते अपने अंदर से। अब उसके बावजूद आगे भी तो बढ़ना है ना, जिंदगी भी जीनी है। और जिंदगी की तरफ हमारी एक ऑब्लिगेशन होती है। जो वाई जीवन जो परमात्मा ने आयु दी हुई है, उसके तरफ हमारी एक ऑब्लिगेशन होती है कि हम उसको पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से जिएं। इंडल्ज करने के लिए तो कोई नहीं कहता ना। कभी नहीं कहते ना भगवान कृष्ण कि अगर तुम्हारा नियर का कोई मर गया तो तुम सारा दिन दारू पीते रहो। ये तो नहीं ना कहते वो इंडल्ज करने के लिए। वो तो किसी कहते हैं काम कि पर नियमित जाने से जीवन भी जिए। नियमित जीवन दारू जीने को पीने ही तो कह रहे हैं वो। किसी दारू पीने की बात तो एक है। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मुझे एक संस्था चालू करनी थी, तो मैंने 5 दिन हवन करके मैं तो काम पे चली गई। तो सब लोग क्रिटिसाइज करने लगे, बोल रहे ये तो कैसी है, इसको कुछ हुआ ही नहीं है जैसे। हाँ, ये क्रिटिसिज्म काम मैंने भी तो, सुना है। मैंने भी सुना हुआ है क्रिटिसिज्म कि मैं क्यों अपना यूट्यूब के इसके ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर अपनी टॉक्स कैसे दे रहा हूँ। इसका मतलब मैं मौज मार रहा हूँ, मेरी को कोई दुख नहीं है। ये क्रिटिसिज्म सारी दुनिया करेगी। आपकी क्रिटिसिज्म हम्म। दुनिया करेगी, उनका यही काम है, उनको करने। हाँ, सो लोगों डोंट का बॉदर काम है अबाउट। कहना। हाँ बिल्कुल, डोंट बॉदर अबाउट। जब तक आपकी आंसरेबिलिटी अपने साथ होती है, बस। हम्म। मैंने मैंने जीवन को अपने लिए जीना है, ताकि मेरी आत्मा के अंदर कोई गिल्ट या कोई गुनाह नहीं होना चाहिए कि मैं अपने लिए ठीक जी रहा हूं। अगर मैं ठीक हूं तो दुनिया ठीक है। आई एम ओके, द वर्ल्ड इज ओके। वैसे भी पीयूष जी, जीवन ढोने के लिए नहीं है। जीवन जीवन खुशहाली में जीने के लिए एक्चुअली। एंड इफ यू आर कैरिंग योरसेल्फ अराउंड लाइक अ हाफ डेड पर्सन,
तो आप अपने लिए भी ठीक नहीं हो, लोगों के लिए भी ठीक नहीं हो. यू आर नॉट गुड फॉर एनीवन. नहीं, then you're not even giving respect to the creator. एग्जैक्टली. उसने क्रिएशन ने क्यों, देखो हर एक को अलग आयु मिली हुई है, ठीक है ना. किसी लोगों को ऐसी आयु नहीं होती कि मैं और मेरी माता पिता और बच्चे और माँ बाप और पत्नी और पति सब एक साथ चले जाएंगे. ये अदर देन एक्सीडेंट्स जो होते हैं, मगर नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता ना. सबको एक आयु मिली हुई है ना. उस आयु को देने वाला तो परमात्मा है. तो परमात्मा की रिस्पेक्ट तभी होगी जब उसकी देने वाली चीज की हम रिस्पेक्ट करेंगे. कि मैं आपके घर एक गिफ्ट लेके जाता हूँ और मेरे सामने उसको आप गार्बेज में डाल देते हैं, फेंक देते हैं, और मुझको कहते हैं आइए आइए पीयूष जी बड़ा अच्छा है, तो ये मेरी रिस्पेक्ट कहाँ की है. तो परमात्मा ने जो आयु दी हुई है, अगर उस आयु की हम इज्जत नहीं करते, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो हम परमात्मा की रिस्पेक्ट कहाँ से कर रहे हैं. और उसने जो आयु को जीने के लिए हमको बातें बताई हुई हैं, वही तो हम रोज सुबह शाम गीता में पढ़ते हैं ना. यही तो उन्होंने बताई है ना. अगर हम इस तरह से अपने जीवन को नहीं जी रहे, परमात्मा तो सबसे पहले भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म को तो प्रॉपरली करो ना. जो तुम्हारा स्वधर्म है, स्वकर्म है, उसको करो. वो तो यही कहते हैं ना. वो तो नहीं कहते कि सब कर्मों का त्याग करके चुपचाप बैठ के रोते रहो और अगले 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 2 दिन, 2 साल, 5 साल रोते ही रहो. कभी भी नहीं कहा ना भगवान कृष्ण ने इस बात. तो और ये टेक्निकली हाँ बताओ. टेक्निकली देखा जाए तो देयर इज अ रीजन टू बी अनहैप्पी एवरी डे. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. There are more than there's more than one reason. There are at least 20 reasons to be unhappy हाँ every day. बिल्कुल 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 ठीक बात. उसमें से ही तो जिंदगी को निकालना है ना. यू हैव टू खेना पड़ता है ना जीवन को. हाँ जी, और कोई कमेंट, कोई और कुछ कहेंगे, कोई बोलना चाहेंगे कुछ और. सर अरुणा जी एक कुछ एक कहेंगी. सॉरी. सर एक जी रिक्वेस्ट. हाँ श्वेता जी कहिए. सर जैसे अभी मम्मी बेड पे है, तो मैं क्या करूं, मतलब मैं उनको क्या बोलूं, जैसे वो मंत्र वगैरह बोलती रहती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट कैन आई डू और व्हाट शी शुड डू. हमेशा जो भी मंत्र हमने सीखा है वो सब करती है वो, बट काफी कष्ट में है, तो मैं जब भी जाती हूँ तो मैं कुछ गीता का पढ़ती हूँ या फिर कुछ अच्छा बोलती हूँ उनको, बट व्हाट एल्स शी कैन डू. उनको खुश रखिए. उनको खुश रखिए और उनसे ही आपने जीवन में जो इम्बाइब किया है, जो सीखा है, वही उनको बताते रहिए और उनको थैंक्स देते रहिए, ताकि उनको खुशी हो कि आपने हमको जीवन में इतना कुछ दिया है. और इसके लिए ना आप दुखी हुए ना हम दुखी हैं. और जो कष्ट हैं जीवन में, वो सबके जीवन में कष्ट होंगे ही होंगे. तो कष्टों को भी उसी तरह मुस्कुरा के झेलिए जैसे आपने खुशी को झेला है. तो यही संभव है, ना दुख और ना बहुत ज्यादा सुख. और उनको अगर आप खुश रखती हैं, तो वो जब आप उनकी बातें करते हैं, मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपकी माँ बाप की तरफ सबसे बड़ी आपकी ट्रिब्यूट वही होती है कि आप उनकी टीचिंग्स को फॉलो कर, कि उन्होंने जो सिखाया है उसको हम फॉलो कर. और ये जरूरी नहीं है कि हर माँ बाप में हर एक चीज अच्छी हो, बुरी भी हो सकती है. तो ये भी अच्छी चीज है कि हम उसकी बुराई को अडॉप्ट नहीं कर रहे. ये भी तो हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं ना अपने पेरेंट्स को. तो माँ बाप को खुश रखिए और यही बताते रहिए कि आपने जो सिखाया हम उसी को फॉलो कर रहे हैं. वी वैल्यू इट. दिस इज व्हाट दे विल लाइक, बिकॉज दे हैव लिव्ड देयर लाइफ फॉर दोज वैल्यूज. ठीक है ना. हाँ जी अरुणा जी, आप जी क्या कह रही थी. जी बहुत अच्छा लगा आज का. अभी आपने जो श्वेता जी को बताया वो भी बहुत ही वैल्यूएबल है, हर एक को याद रखना चाहिए ये. और उसके पहले भी आपने जो बताया कि वी आर नॉट आंसरेबल टू द वर्ल्ड, वी आर आंसरेबल टू आवरसेल्व्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम बिना वजह दुनिया की चिंता करते हैं, कोई जरूरत नहीं है, और वहीं पे हम गलती करते हैं. आपने जो बताया वो मुझे बिल्कुल सही लगा कि खुद ही अपना कॉन्शियस ही अपने हमें बताता है क्या कि हम सही कर रहे हैं या गलत, और वो ही बस है. कॉन्शियस गलत इंसान की गलत कॉन्शियस भी होती है,
लेकिन फिर उसको अपने आप को ही ठीक करना है। दुनिया जहान तो किसी को ठीक कर नहीं सकती, बराबर। और वो तो यही करते रहेंगे कि आपके अंदर दोष निकालो, क्योंकि कोई, देखिए, सब इंसानों के अंदर अपने अंदर देखने की हिम्मत किसी में नहीं होती। अपने अंदर झांक कर अपनी बुराइयों को देखकर उनको करेक्ट करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। सारी दुनिया की तरफ उंगली उठा उठा के तुम ये करो, तुम वो, तुम ये, तुम क्यों, तुम यू, यही होता रहता है। तो जब यही होता रहता है तो उस भीड़ में, उस झमेले में अपना दिमाग को खराब क्यों करना? हमने उनकी गुलामी तो नहीं करनी ना, हम उनकी गुलामी क्यों करें? बराबर। बस यही है। जब एक उंगली उधर करते हैं तो 3 उंगलियां अपनी अपनी ओर आ जाती अपनी ओर उठती हैं, बिल्कुल उठती हैं। जब हम कहते हैं तू खराब है, वो एक मात्रा है, हमारी 3 मात्रा। हमें देखना चाहिए वो कौन सी 3 मात्रा है। बिल्कुल। हाँ जी, कोई और बात? रैप अप करें? जी। चलिए फिर अगले सैटरडे को मिलते हैं, इसके आगे हाँ बात जी। करेंगे। ये तो चलता ही रहेगा, गीता का ज्ञान। तो अगले सब लोग सैटरडे से इसके बात सबको करेंगे। लोग को नमस्ते। नमस्ते। सबको नमस्ते। प्रणाम, सबको नमस्ते। नमस्ते, सबको और नमस्ते। छुट्टियों की बहुत बहुत बधाई। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू युक्ता जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सबको।